नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर किसी मामले में झूठे बयान देता है यानी झूठी गवाही पेश करता है तो ऐसी दशा में उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। देखिए, जब भी किसी मामले में कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उस संबंध में जैसे ही थाने में एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद उस एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस गवाह से साक्षियों से पूछताछ करती है और उस व्यक्ति से भी जिसके साथ वह घटना घटित हुई है उससे पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस मामले में पूछताछ करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके थाने से कोर्ट के समक्ष पेश कर देती है तो ऐसी दशा में जैसे ही कोर्ट के समक्ष को रिपोर्ट आती है और उस मामले पर कोर्ट संज्ञान लेता है तो संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ठीक उसी प्रकार कोर्ट भी उन्हीं साक्षियों के बयान कोर्ट में लेता है और जिस किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट की है यानी कंप्लेनेंट के बयान भी कोर्ट लेता है। यदि आप परिवादी हैं तो आपके बयान ऐसी दशा में कोर्ट लेता है। लेकिन उस दशा में क्या हो, जब कोर्ट के समक्ष कोई गवाह पेश तो होता है लेकिन वह उस मामले में जो भी कोर्ट के समक्ष बयान देता है यानी जो भी साक्ष्य पेश करता है वो पूर्णतः झूठा होता है या न्यायालय को उस पर झूठा होने का विश्वास होता है। तो क्या ऐसी दशा में न्यायालय उस पर कार्यवाही कर सकता है? देखिए, जब भी न्यायालय किसी मामले में साक्ष्य लेता है तो ऐसी दशा में न्यायालय जिस किसी व्यक्ति के साक्ष्य लेता है उस व्यक्ति के शपथ पर साक्ष्य लेता है। यानी अगर शपथ पे साक्ष्य लेने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने झूठे साक्ष्य पेश करता है यानी उस मामले में झूठ बोलता है, झूठे तथ्यों से अवगत कराता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के प्रावधान हैं। ऐसे प्रावधान भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड में किए गए हैं। तो आइए जानते हैं वे क्या है कानूनी प्रावधान। आईपीसी की धारा 193 के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष गवाह के रूप में पेश होता है और वह शपथ लेने के बाद कोर्ट के समक्ष झूठे बयान पेश करता है यानी किसी मामले में झूठे तथ्य पेश करता है तो ऐसी दशा में यानी जो भी व्यक्ति कोर्ट के समक्ष झूठी गवाही दे रहा है उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। जबकि आईपीसी की धारा 194 के अनुसार मृत्यु से दंडनीय मामलों में दोषसिद्धि कराने के आशय से कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और उसके साथ साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु से दंडनीय अपराध में दोषित करने के बाद उसे फांसी दे दी जाती है तो ऐसी दशा में जो भी गवाह झूठा तथ्य पेश करता है तो ऐसी दशा में उस गवाह को मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। जबकि आईपीसी के सेक्शन 195 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो ऐसी दशा में उस गवाह यानी साक्षी को भी जिस किसी मामले में उसने किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषित ठहराया है यानी उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है उसी तरह की सजा के लिए दंडित किया जा सकता है। यदि आप कोर्ट के अलावा भी कहीं किसी लोक प्राधिकरण के समक्ष कोई मिथ्या साक्ष्य देते हैं तो ये संपूर्ण धाराएं ऐसे मामलों में भी लागू होती हैं। यानी कि आईपीसी की धारा 193, 194 ऐसे मामलों में भी लागू होती है जब कोई साक्ष्य झूठे तथ्यों के आधार पर किसी लोक प्राधिकरण के समक्ष भी दिया जाता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि जब भी कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी मामले के संबंध में झूठे गवाह यानी झूठे तथ्य पेश करता है, अपनी झूठी गवाही देता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 193, 194 और 195 के तहत दंडित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी सामान्य मामले में झूठी गवाही दी है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने 7 वर्ष से अधिक की सजा के मामले में और आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के दोषसिद्धि कराने की दशा में कोई मिथ्या साक्ष्य दिया है यानी ऐसी दशा में जो व्यक्ति यानी साक्षी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषित ठहराना चाहता था तो उस अपराध के लिए जो दंड विहित किया गया है उस दंड से उस साक्षी को भी दंडित किया जा सकता है। और यदि किसी साक्षी ने यानी किसी गवाह ने किसी ऐसे मामले में झूठा साक्ष्य पेश किया है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोषित किया जा सकता था तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास के लिए या फिर 10 वर्ष से कम नहीं होने वाली किसी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। और यदि ऐसी दशा में किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषित कर दिया जाता है और उसे फांसी पे सजा दिया जाता है यानी फांसी दे दी जाती है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को भी मृत्युदंड से यानी उस साक्षी को भी मृत्युदंड से दंडित किया जाता है।
तो ये थे कुछ कानूनी प्रावधान जो कोर्ट के समक्ष मिथ्या साक्ष्य पेश करने के संबंध में थे। याद रहे कि आप किसी मामले में झूठे बयान देते हैं यानी झूठे साक्षी के रूप में पेश होते हैं तो ऐसी दशा में आप पे कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि आप किसी मामले में परिवादी हैं और आपके किसी मामले में किसी ने झूठी गवाही दी है तो ऐसी दशा में आप अपने प्रोसिक्यूशन से ये कह सकते हैं, यानी जो भी आपका गवर्नमेंट वकील है उससे आप ये कह सकते हैं कि आप इसमें 193 या 194 या 195 के तहत कोर्ट में इस्तगाशा पेश करें, यानी कोर्ट से इस मामले में गवाह को सजा दिलाने की प्रार्थना करें। ऐसी दशा में यानी कोर्ट से आवेदन किए जाने की दशा में कोर्ट ऐसे मामले में संज्ञान लेता है और उचित कार्यवाही भी करता है। किसी मामले में किसी निर्दोष को फंसाने के लिए या किसी प्रकार से झूठे साक्ष्य पेश करना मानवता के खिलाफ तो है ही, इसके साथ साथ ही भारतीय दंड संहिता में अपराध के रूप में भी विहित किया गया है। यदि आप किसी मामले में झूठी गवाही देते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। धन्यवाद।